तो मिड कैप का महारथी कौन है, ये बताने के लिए हमारे खास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवर्ष वकील हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटी से डिप्टी हेड ऑफ रिसर्च। देवर्ष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। बताइए, आज कौन सा मिड कैप स्टॉक हमारे दर्शकों को सुझाएंगे? आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हम तीसरी सालगिरह भी मना रहे हैं सर। जी, आपको और आपके हमारे सारे दर्शकों को 3 साल की काफी शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि ये 3 साल सिर्फ शुरुआत है। आगे अभी कई 300 साल हमें साथ रह के निवेशकों के वेल्थ जनरेशन के लिए काम करना है। बहुत बहुत बधाई आपको और सारे दर्शकों को। ऐसा एक सेक्टर में आज और उसमें से एक स्टॉक चुनूंगा जो मुझे लगता है कि नहीं, नेक्स्ट 3 महीने, नेक्स्ट 6 महीने या तो नेक्स्ट 3 साल के लिए भी धीरे धीरे जैसे जैसे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होगी, जैसे भारत में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल हाउसिंग, अर्बन हाउसिंग जहाँ पे भी जरूरत होगी, वहां पे एक सेक्टर ऐसा है कि जिसमें अभी बहुत ग्रोथ की गुंजाइश है। तो ऐसा सेक्टर है जो मुझे लगता है कि वो बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट है। अभी बहुत ग्रोथ आना वहां पे बाकी है। कंसोलिडेशन काफी सेक्टर में हो चुका है और कई कंपनियों की कैपेसिटी अब खत्म होने को आ रही है। वहां पे मुझे लगता है कि आगे अच्छा ग्रोथ होगा। जेके लक्ष्मी सीमेंट आज मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। हमारे जो सीमेंट सेक्टर में एक मिड कैप कंपनी है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग है। सीमेंट क्लिंकर का बिजनेस है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, नॉर्थ और वेस्ट में इसका बिजनेस है। 11.7 की इनकी कैपेसिटी है सीमेंट की और 7 मिलियन मैट्रिक टन की कैपेसिटी है क्लिंकर की। उदयपुर सीमेंट को अपने साथ मर्ज कर रहे हैं। हमें लगता है कि 10% का CAGR वॉल्यूम में ग्रोथ 24, 25, 26, 27 में दिखेगा। 1,000 रुपए पर टन का उनका मार्जिन रह सकता है। तो हमने उसको वैल्यू किया है करीबन 9 टाइम FY26 के कंसोलिडेटेड EBITDA पे। उसके हिसाब से हमारा 960 का टारगेट आ रहा है। तो एक साल की अवधि में अभी 790 से 760 के बीच में धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। 960 के एक टारगेट से धीरे धीरे इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये विनय जी की फिर आपका स्टॉक में क्या ट्रेड होगा? इंडेक्स का व्यू तो हो गया सर। तो एक डायग्नोस्टिक स्टॉक है जो हेल्थ केयर स्टॉक है मिड कैप सेगमेंट में, वो है विजया डायग्नोस्टिक, जिसका भाव 983 के आसपास है। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले दिनों में जिस तरह से मार्केट गिरते हुए देखा 2-3 दिनों में या 4 दिनों में, उसमें ये स्टॉक ने काफी रेजिलिएंट मुंह दिखाई और अपने स्टॉक अपने लेवल्स को इंटैक्ट रखा जो अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। तो मुझे लग रहा है कि डायग्नोस्टिक स्पेस में ओवरऑल तेजी आप मेट्रोपोलिस देख लीजिए, लालपेट लैब देख लीजिए, तो ये पूरा सेक्टर आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे विजया डायग्नोस्टिक अच्छा लग रहा है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है, 1 से 2 वीक के लिए ट्रेड करते हैं, तो 983 के करीबन आप लॉन्ग कर सकते हो। 955 का एक छोटा स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा और अपसाइड में 1060 का टारगेट मुझे दिख रहा है। तो पहली पिक मेरी विजया डायग्नोस्टिक रहेगी। दूसरा एक स्टॉक है जो क्रूड के बढ़ने से थोड़ा बहुत इसको फायदा होता है और अच्छे खासे करेक्शन के बाद एक अप ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ दिख रहा है, तो वो है चेन्नई पेट्रो। तो चेन्नई पेट्रो ने एक अच्छा ब्रेकआउट, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आते हुए दिखाया है। तो 948 के लेवल पे आप चेन्नई पेट्रो लॉन्ग कर सकते हैं। 920 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा और अपसाइड में आप 1000 रुपीज का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से 2 पिक रहेगी, विजया डायग्नोस्टिक और चेन्नई पेट्रो। ये 2 के 2 शेयर आपके लिए विनय की तरफ से, और दोनों के टारगेट्स, स्टॉप लॉसेस आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप इसमें ट्रेड कीजिए, आपका पैसा जरूर बनेगा।